आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है एक डॉक्टर के बारे में, एक श्राप के बारे में और इस बारे में कि कैसे मध्य प्रदेश के मंडला में लालच की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं शब्दों से जिसने एक डॉक्टर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है मंडला के बाहरी इलाके में बसे एक प्राइवेट अस्पताल से। इस अस्पताल को चलाती थी एक बहुत ही सफल लेकिन उतनी ही घमंडी डॉक्टर अर्पिता और उनके साथ ही उनकी नर्स स्वाति, जिनका रवैया भी कुछ वैसा ही था। अब देखिए, इस अस्पताल के दो चेहरे थे। दुनिया की नजरों में ये एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल हॉस्पिटल था, पर असलियत कुछ और ही थी। अंदर की हकीकत ये थी कि यहाँ पर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। सब कुछ था तो बस पैसा। और बस यही से पूरी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। सोचिए, एक तूफानी शाम है और एक बेबस लड़की अपनी नानी को, जो बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी जान बचाने की उम्मीद में इस अस्पताल लेकर पहुंचती है। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने दवाइयों के लिए 1700 रुपए का बिल बना दिया, लेकिन उस लड़की के पास थे सिर्फ 1500 रुपए। और यकीन मानिए, सिर्फ 200 रुपए के पीछे एक ऐसी बहस छिड़ गई जो आगे चलकर कई जाने लेने वाली थी। डॉक्टर अर्पिता ने जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर वो जी नहीं सकती तो मरने दो, मैं यहाँ कोई खैरात थोड़ी चला रही हूँ। और बस इतना कहकर उन्होंने इलाज से साफ मना कर दिया और उस लड़की और उसकी मरती हुई नानी को उस भयंकर तूफान में अस्पताल से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर का वो एक बेरहम फैसला उस रात एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की वजह बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या। उस रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सब कुछ बस 1 घंटे के अंदर हो गया। देखिए, रात 9 बजे उन दोनों को बाहर निकाला गया। 9:30 पर भारी बारिश में बेचारी नानी ने दम तोड़ दिया। फिर 9:40 पर सदमे में डूबी उस पोती के साथ सड़क पर कुछ नशेड़ियों ने गलत काम किया और 9:55 पर वो लड़की गुस्से में वापस अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को श्राप दिया। और बस 10:05 पर दुख और गुस्से में भागते हुए उसे ट्रक ने टक्कर मार दी और उसकी भी मौत हो गई। 1 घंटा और 3 मौतें। और अपनी मौत से बस कुछ ही पल पहले उस बेबस लड़की के मुंह से निकले थे ये शब्द। ये एक श्राप था, एक आखिरी हताश श्राप। तो इस पूरी घटना को कई महीने बीत गए। डॉक्टर अर्पिता की जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक रात डॉक्टर अर्पिता अपना अस्पताल बंद करके बस निकल ही रही थी कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी कार के पास आया। वो गिड़गिड़ा रहा था, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए मदद मांग रहा था, जिसे वो एक सब्जी के ठेले पर लेकर आया था। अब डॉक्टर ने सोचा कि यहाँ से मोटी फीस मिल सकती है, तो बस इसी लालच में वो इमरजेंसी डिलीवरी के लिए तैयार हो गई और उन्होंने फौरन अपनी नर्स स्वाति को फोन करके वापस क्लिनिक पर बुला लिया। अब स्वाति के आने में थोड़ा वक्त था, तो डॉक्टर अर्पिता ने सोचा कि चलो मरीज को देख लिया जाए। वो अकेली ही डिलीवरी रूम में चली गई, जहां वो औरत बिस्तर पर पड़ी दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही थी। पर जैसे ही डॉक्टर ने उस औरत को देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। औरत दर्द से तड़प तो रही थी, बिल्कुल लेबर पेन की तरह, लेकिन उसका पेट एकदम फ्लैट था, मतलब वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए पलटी, धड़ाम दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अब वो उस अजीब सी मरीज के साथ कमरे में अकेली फंस चुकी थी। और फिर जो हुआ वो और भी खौफनाक था। बिस्तर पर लेटी वो औरत अचानक उठकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा और वो कोई 6 फुट लंबी भयानक सी चीज बन गई। वो जोर जोर से हंस रही थी और उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उस बंद कमरे में बस डॉक्टर की चीखें गूंज रही थीं। तो सवाल ये है कि उस डरावनी रात के बाद आखिर हुआ क्या, इसका क्या नतीजा निकला। देखिए, ये पूरी कहानी सामने आई उसी नर्स स्वाति के जरिए जो उस रात वहां पहुंची थी। कहते हैं उस लड़की का श्राप सच हो गया।
एक एक बात सच हुई। डॉक्टर अर्पिता जब मिली तो बेहोश थी और उसके बाद उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो हर वक्त बस एक ही डर में जीती थी कि वो चुड़ैल वापस आएगी। जो अस्पताल कभी इतना सफल था वो हमेशा के लिए बंद हो गया, वीरान पड़ गया। और नर्स स्वाति ने भी नौकरी छोड़कर बाद में ये पूरी कहानी सबको बताई। मतलब सब कुछ खत्म हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वो सच में किसी की बदला लेने वाली आत्मा थी, या फिर ये सब डॉक्टर के अपने ही मन का वहम था? क्या उसके अंदर का जो अपराध बोध था, जो गिल्ट था, उसी ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया? खैर, इस कहानी का स्रोत, इसका जवाब हम पर ही छोड़ता है कि हम क्या मानना चाहते हैं।